नमस्कार दोस्तों। आज है 6 जनवरी 2022 और 6 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमने कल से इनिशिएट किया कि पहले हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज पहला जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 यानी 74 साल की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम है सिंधुताई सपकाल, यानी सिंधुताई सपकाल जी का निधन हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर जितने हजार रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो सही जवाब है 10,000 रुपए। तीसरा जो क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे वो है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को जब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। सही जवाब है सितंबर 2022 के लिए। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जिस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है वो है बांग्लादेश। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला जो बन गई है प्रीत चंडी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जिसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है टीएस तिरुमूर्ति। अगला जो क्वेश्चन है, यूको यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में जिसने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है सोमा शंकर प्रसाद। ठीक है, तो आज ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डीप से डिस्कस करने वाले हैं और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है। तो सही जो जवाब है प्रीत चंडी, यानी प्रीत चंडी जो अकेले दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला है। कौन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक चंडी का साहसिक कार्य पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ, जब उन्होंने अंटार्कटिका के हरक्यूलिस इनलेट से समर्थित अपनी यात्रा शुरू की है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली श्वेत महिला कौन है, वो आपका जवाब होगा प्रीत चंडी। आप दोस्तों इस चीज को नोटिस कर लीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और निदेशक नियुक्त किया है। सही जो जवाब है वो है अलका मित्तल, यानी अलका मित्तल जी कौन है। अलका मित्तल को जी को अंतरिम चेयरमैन प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है ओएनजीसी ने। इनके बारे में हम डीप से बात करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी ने अलका मित्तल को कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अलका मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है। तो सही जवाब होगा अलका मित्तल। अलका मित्तल 27 नवंबर 2018 को ओएनजीसी के निदेशक मंडल में शामिल हुई थी और ये उपलब्धि हासिल करने वाले भी वह पहली महिला थी। वे 1985 में एक स्नातक प्रशिक्षु के रूप में ओएनजीसी में शामिल हुई और पहले कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रमुख सीएसआर के रूप में काम कर चुकी हैं। यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षु के बारे में क्या कहा जाता है, एज अ इंटर्न, यानी कि एज अ इंटर्न वहाँ पे ओएनजीसी में शामिल हुई थी और आज वो बेसिकली कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त हो गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन वो है कि हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। जैसा कि हमने पहले पेज में बताया था, सही जवाब है टीएस त्रिमूर्ति। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। हालांकि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी की स्थापना 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 2001 ने परिषद की एक सहायक संस्था के रूप में आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की थी।
तो दोस्तों आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है कि सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किसने किया। एग्जाम में बहुत बार शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बेसिकली इसको नोट करके रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आतंकवाद निरोधी समिति ही पूछा जाए, सीटीसी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किसने किया, तो आपका जवाब होगा टीएस तिरुमूर्ति। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इसका सही जवाब जो होगा सोमा शंकर प्रसाद। सोमा शंकर प्रसाद के बारे में हम बात करते हैं। यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में सोमा शंकर प्रसाद ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। यूको बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आरबीआई ने एक बयान में बताया कि यूको बैंक के विभिन्न कार्य मानदंडों में सुधार आया है। साल 1943 में स्थापित यूको बैंक एक वाणिज्य बैंक है। तो क्वेश्चन है इसमें ये भी पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में मतलब कौन है, तो आप जवाब दे सकते हो सोमा शंकर प्रसाद। अगर आपके एग्जाम में आता है कि यूको बैंक कब स्थापित हुआ था, तो कब स्थापित हुआ था, 1943 में स्थापित हुआ था। आप चित्र में देख लीजिए, ये है हमारे यूको बैंक के नए एमडीएम सीईओ सोमा शंकर प्रसाद। आप नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो आपका सही जो जवाब होगा वो होगा सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल जी के बारे में बात करते हैं। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड यानी पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित हुई थी ये। सिंधुताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया, यानी 4 जनवरी को इनका निधन हो गया। उन्हें अनाथ बच्चों की मां के रूप में जाना जाता था। सिंधुताई सपकाल ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया। सिंधुताई ने 1400 से ज्यादा बच्चों की मां और 1000 से अधिक की दादी थी। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये थी हमारी सिंधुताई। ठीक है, अब एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस डेट को इनका निधन हुआ है, तो 4 जनवरी 2022। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में रुक करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार रुपए के जुर्माने की घोषणा की है। तो आपका सही जवाब होगा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की जुर्माने की घोषणा की है। क्यों, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यदि पैन कार्ड धारक समय से इस महत्वपूर्ण लिंकिंग पूरा नहीं करते हैं तो उनका पैन अमान्य हो जाएगा। यदि कोई शख्स यह तय तारीख तक यह काम पूरा नहीं करता तो उसके पैन अमान्य हो जाएगा। उसे फिर से चालू करवाने के लिए उसे 1,000 रुपए देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय होने पर अपने पैन कार्ड का उपयोग करता है तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यानी 31 मार्च तक का टाइम दिया है कि आपको केंद्र सरकार ने कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप लिंक जरूर करवाइए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि बेसिकली कब तक लास्ट डेट कब तक है, 31 मार्च 2022 तक कितना जुर्माना है, 10,000 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। तो सही जवाब होगा दोस्तों सितंबर 2022। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड यानी कि एनपीआर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। जनगणना के पूर्ण आवश्यकता है, ठीक है, जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करना एक पूर्ण आवश्यकता है। यह कम से कम 3 महीने पहले किया जाता है। जनगणना 2021 का पहला चरण जिसमें हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस और एनपीआर को अपडेट करना शामिल है, अप्रैल सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो अब ये सितंबर 2022 से पहले नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता। ये एग्जाम में जरूर आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल विन था बांग्लादेश का। तो सही जो जवाब होगा बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश ने 21 साल बाद अपना पहला टेस्ट मैच जीता। यानी 21 साल पहले टेस्ट न्यूजीलैंड के साथ खेलना बांग्लादेश ने स्टार्ट किया। अभी तक न्यूजीलैंड से एक भी टेस्ट जीत नहीं पाई थी और अभी रिसेंट में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया है। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टेस्ट जीत हासिल कर ही ली। माउंट माउंगनाई में बांग्लादेश की टीम ने 5 जनवरी 2022 को इतिहास रच दिया। मौजूदा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कीवो के खिलाफ 21 साल में पहली टेस्ट जीत भी हासिल की। बांग्लादेश के लिए जीत और भी अहम है क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को उसके घर में मात दी।
या किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत है। यानी अभी तक बांग्लादेश ना तो T20 में, ना तो वनडे में, और ना ही टेस्ट में न्यूजीलैंड में जीत पाई थी। और बांग्लादेश की पहली विन भी है न्यूजीलैंड में। और 21 साल में जब से बांग्लादेश टेस्ट खेलने उतरी है, पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जीती भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि हिस्टोरिकल विन्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग एक बार इस सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कुछ इसमें डाउट आता है, इश्यू आता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कभी भी आपको कभी भी चाहो कमेंट सेक्शन कमेंट करके अपनी सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए अपना नंबर, मैं आपको पीडीएफ वगैरह सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।